वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिनवे ऑफिशियल के एक और वीडियो में भी। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ख़ास तौर से ऑप्शन ट्रेडर जो स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल पर नए हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मेरी बहुत ही हौसला अफजाई होती है। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके आपकी जो भी क्वेरीज है मुझे इस वीडियो में बताइए, ताकि मैं आपकी और क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने डू नॉट एक्सरसाइज जो ऑप्शन ट्रेडिंग का डीएनई है, यानी डू नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन है, उसको हटा दिया है। ये डू नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और हम समझेंगे कि ये ऑप्शन ट्रेडर को किस तरह से एक बहुत बड़े लॉस में ला सकता है। अगर हम इसको नहीं समझते हैं, इसको नहीं सीखते हैं, तो ये किस तरह से हमें लॉस में ला सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ऑप्शन के लिए है। इसका इंडेक्स ऑप्शन यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी, इन सब में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ऑप्शन के लिए है। तो हमें बहुत ही ध्यान से स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करना होगा। अब चलिए देखते हैं कि ये डीएनई का मतलब क्या है और इससे कैसे हमें बड़ा लॉस हो सकता है ऑप्शन ट्रेडर को। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस जो डीएनई डू नॉट एक्सरसाइज है उससे किसको फ़र्क पड़ने वाला है। उसमें फ़र्क पड़ेगा जो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, सिर्फ उनके लिए है। ये जो इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडर है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जो निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में जो भी ट्रेड करते हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, स्टॉक ऑप्शन में भी उनको फ़र्क पड़ेगा जिनका ऑप्शन इन द मनी हो जाता है। इन द मनी ऑप्शन मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने अगर 400 की स्ट्राइक प्राइस पे कोई कॉल खरीदी है किसी स्टॉक की, और अगर अब स्टॉक का प्राइस 400 रुपये के ऊपर चला गया है, या मान लीजिए 401 रुपये है, 410 रुपये या कुछ भी हो गया है, तो ये प्राइस आपकी इन द मनी हो गई। तो जब तक स्टॉक का प्राइस 400 रुपये के ऊपर है, आपके ऑप्शन को इन द मनी ऑप्शन बोला जाएगा। तो जिन स्टॉक ऑप्शंस में आपका प्राइस इन द मनी हो जाता है, आपका स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हो जाता है, ये उनको इफेक्ट करेगा डीएनई। तीसरा, ये इस मंथ की जो एक्सपायरी है, जो मार्च की एक्सपायरी होनी है, मार्च हमारा 30 मार्च को एक्सपायरी होनी है। 30 मार्च क्योंकि छुट्टी है रामनवमी की, तो 20 मार्च को हमारी जो एक्सपायरी हो जाएगी। तो 20 मार्च को में होने वाली एक्सपायरी से कोई लेना देना नहीं है इसका। ये सिर्फ और सिर्फ जो नेक्स्ट मंथ से एक्सपायरी शुरू होगी, यानी 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगी, सिर्फ उसके लिए ही ये वैलिड होगा। अभी मार्च की एक्सपायरी का कोई लेना देना नहीं। इससे कौन कौन इम्पैक्टेड नहीं होंगे? जो इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडर, जैसा कि मैंने बताया। आउट ऑफ मनी ऑप्शन ट्रेडर, यानी कि अगर मान लीजिए 400 रुपये की कॉल आपने खरीदी है, लेकिन अगर स्टॉक प्राइस ही आप मान लीजिए चल रहा है 390 रुपये चल रहा है या 350 रुपये चल रहा है, तो ये आउट द मनी हो जाता है, ओटीएम हो जाता है। उनको, ओटीएम वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो मार्च में है 2023, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जो मैंने ऊपर भी बताया। ऊपर जो फ़र्क पड़ने वाला है, किनको फ़र्क पड़ेगा? जो अप्रैल 2023 ऑनवर्ड जितने हैं, उनमें जो भी स्टॉक ऑप्शन है उनको फ़र्क पड़ने वाला है, जो इन द मनी होंगे। तो अभी हमने ये समझा कि कौन कौन से इम्पैक्ट लोग हो सकते हैं ट्रेडर्स, कौन कौन से इम्पैक्टेड नहीं हो सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि डीएनई होता क्या है और इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि क्या फ़र्क पड़ने वाला है, किस तरह से लॉस हो सकता है ट्रेडर्स को। सो न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो एनएसई ने डिसाइड किया है कि डू नॉट एक्सरसाइज फैसिलिटी को हम इन जो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग है उससे हटा देंगे मार्च के बाद से। मार्च 2023 जो है 30 मार्च 2023 के बाद से हटा देंगे, यानी अप्रैल 2023 से डू नॉट एक्सरसाइज फैसिलिटी नहीं रहेगी एनएसई में। इसका मतलब क्या होता है? डू नॉट एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन खरीदा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने इन्फोसिस का कोई स्टॉक ऑप्शन खरीदा। इन्फोसिस का भाव चल रहा है मान लीजिए 1500 रुपये, और आपने 1550 की कॉल खरीद ली। आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, इन्फोसिस ऊपर जाएगा, तो आपने 1550 की कॉल खरीद ली। अब ये अगर एग्जांपल लेते हैं मार्च के महीने का, तो आप 29 मार्च तक आप इस ऑप्शन को रख सकते थे पहले, और इसको आप 29 मार्च तक जो भी होगा स्टॉक इन्फोसिस का प्राइस, वहाँ तक आप रखेंगे। आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है, या आपके ऊपर है। लेकिन अगर नहीं होता था, आपको
आप इसको एक्सपायरी आने तक अगर आप इसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते थे, आप भूल जाते थे या आप छोड़ देते थे, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, जो भी होगा देखा जाएगा, तो जो ब्रोकर होता था वो डीएनई यूज करता था, डू नॉट एक्सरसाइज, और आपकी पोजीशन को ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता था। ऑटो स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या होता था? ऑटो स्क्वायर ऑफ का मतलब होता था कि आपकी पोजीशन को वो जिस भी जगह पे है वहां पे स्क्वायर ऑफ कर देगा, वो पोजीशन से एग्जिट करा देगा, और आपको इसको डिलीवरी में लेने की, या तो उसमें ऑप्शन होता था कि आप इसको डिलीवरी में ले लें, या अगर आपके पास उतना बैलेंस नहीं है फंड में तो आप फंड में ऐड करें और डिलीवरी में ले लें। नहीं है तो वो अपना इसको ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता था आपका ब्रोकर, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था, और आपको जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ होता है वो एक्चुअली कंपनसेट हो जाता है। तो इस तरह का था कि डू नॉट डीएनई के केस में ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता था। ऐसा एनएससी ने पहले भी किया है, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अप्रैल 22 में, जबकि पहले 2021 में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उसके बाद 2021 अक्टूबर में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अप्रैल 2022 में इसको फिर डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। बहुत सारी कंप्लेन आ रही थी, बहुत सारी पोजीशन आईटीएम हो गई थी, लोगों को पता भी नहीं था, और बहुत सारे स्क्वायर ऑफ होने की जगह उनको डिलीवरी में लेना पड़ रहा था स्टॉक्स को। तो ये सारी चीज़ देखते देखते 2022 अक्टूबर में, अप्रैल 2022 में इसको हटा दिया गया था, लेकिन अब फिर से अप्रैल 2023 से ये डीएनई को स्क्रैप कर दिया गया है, डीएनई के ऑप्शन को, फैसिलिटी को हटा रही है एनएससी। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे जो ये डीएनई है कैसे ऑप्शन ट्रेडर को इम्पैक्ट कर सकता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, कॉल ऑप्शन का एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं, ये विप्रो के कॉल ऑप्शन का एग्जांपल ले रहे हैं, सिर्फ एग्जांपल के लिए यूज हो रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप कोई ऑप्शन खरीद लें विप्रो का, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मान लेते हैं कोई मिस्टर ए है जिन्होंने विप्रो का 400 सीई जो है उसे लॉन्ग किया हुआ है एक लॉट, और मिस्टर बी ने उसे एक लॉट शॉर्ट किया हुआ है। अब मान लीजिए विप्रो जो है वो सेटल होता है एक्सपायरी पे 400 के नीचे, या 400 के आसपास, 400 के पास या 400 के नीचे सेटल होता है। तो ये जो 400 सीई है ये आउट ऑफ द मनी कॉल कहलाएगी। तो मिस्टर ए जो होगा, ऑब्वियसली क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है, 400 के नीचे क्लोज हुआ है, तो मिस्टर ए को लॉस होगा। लॉस कितना होगा? जितना उसने प्रीमियम पे करा। और मिस्टर बी को प्रॉफिट होगा, बिकॉज उन्होंने शॉर्ट किया था, तो उनको प्रॉफिट कितना होगा? जितना प्रीमियम उसको मिस्टर ए से मिला होगा। अगर अंडरलाइंग मान लीजिए विप्रो जो सेटल होता है 403 में, मान लीजिए 403 में सेटल होता है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, क्लोज टू मनी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो काम करता है। मान लीजिए 403 में हुआ, 403 में क्लोज टू मनी कॉन्ट्रैक्ट है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से ये होगा 403 माइनस 400 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 1500। एक विप्रो का लॉट साइज 1500 है, तो 4,500 रुपए का क्लोज टू मनी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब मिस्टर ए को प्रॉफिट हो जाएगा 4,500 रुपए का, और मिस्टर बी को ये लॉस हो जाएगा। अब अभी तक की सिचुएशन में एक्सपायरी 2023 के हिसाब से देखें, मार्च 2023 के हिसाब से, तो ब्रोकर क्या करता था, क्योंकि ये अब आपका इन द मनी हो जाता है, क्योंकि 403 पे क्लोज हो रहा है, तो वो कहता है कि भाई आपके पास कैश का बैलेंस प्लस 450 रुपए का जो प्रॉफिट है आपके पास उतना होना चाहिए, मोर देन जो आपका 1500 लॉट साइज मल्टीप्लाइड बाय जो डिफरेंस ऑफ आपका प्राइस है 3, इसके हिसाब से आपके पास 4500 रुपए है, और जो आपका जो कैश बैलेंस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए आपका 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए कैसे आता है? मान लीजिए 1500 रुपए का 1500 रुपए का लॉट साइज है और कॉल प्राइस चल रहा था 400 रुपए, आपने 400 की स्ट्राइक प्राइस ली थी, तो टोटल ये 6 लाख रुपए होते हैं। ये 6 लाख रुपए होते हैं। 6 लाख रुपए में वो कहता है कि आपको 6 लाख रुपए ना देके आपके पास टोटल बैलेंस जो होना चाहिए वो 50% होना चाहिए इस 6 लाख का, यानी 3 लाख होना चाहिए। 2023 यानी मार्च 2023 तक होता था। अगर हमारे पास बैलेंस 3 लाख से कम होता था तो ये पोजीशन डू नॉट एक्सरसाइज के अंडर आती थी, और जो ब्रोकर है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को कुछ नहीं मानता है और उसे स्क्वायर ऑफ कर देता है। स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या होता है? वो आपके उस पोजीशन को कट कर देगा, आपसे कुछ नहीं कहेगा, आपका जो प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट को वो आपको नहीं देगा और स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा और मिस्टर बी को कोई लॉस भी नहीं होगा। लेकिन अब अगर आप अप्रैल 2023 से सेम सिचुएशन में आते हैं कि आपकी जो 400 सी वाली जो कॉल थी वो आपकी इन द मनी हो जाती है, जो इस केस में हमने देखा, उस केस में ये 3 लाख रुपए ना होके सबसे पहले तो 1500 लॉट साइज मल्टीप्लाइड बाय
आपने जितने की कॉल ली है 400 रुपये की, तो आपके अकाउंट में 6 लाख रुपए होने चाहिए सबसे पहले तो, ताकि आपको ये ब्रोकर इसकी फिजिकल डिलीवरी दे सके। क्योंकि अब वो डू नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकता, वो फैसिलिटी यूज़ नहीं कर सकता, वो स्क्रैप हो गई है। अब आपको इस शेयर विप्रो के शेयर्स की फिजिकल डिलीवरी उठानी पड़ेगी। तो आपको मिस्टर बी जो है, बिकॉज आप डिलीवरी लोगे तो कोई ना कोई बेच रहा होगा, मिस्टर बी को वो बेचना पड़ेगा और आपको वो लेना पड़ेगा। यानी आपके पास 6 लाख रुपए होने चाहिए इन शेयर्स को उठाने के लिए। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, जहां कहाँ हम कुछ चंद पैसों में ये काम कर ले रहे थे, मान लीजिए 10,000 रुपए में, अब हमें 6 लाख रुपए चाहिए होंगे। 6 लाख रुपए या तो हम अपने फंड में ऐड करेंगे, फिजिकली वो शेयर्स हमारे पास आएंगे और तब हम उसके बाद आगे काम कर पाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम आगे स्लाइड में देखेंगे कि कैसे ब्रोकर हम पे कोई पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, क्या कर सकता है, वो समझने की कोशिश करेंगे। ये हमने कॉल का एक एग्जांपल लिया, अब हम एक पुट का एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। अब सेम विप्रो का एग्जांपल लेते हैं कि पुट ऑप्शन में क्या होगा। मान लीजिए पुट ऑप्शन में मिस्टर ए ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है विप्रो की 400 पी, यानी वो कह रहे हैं कि विप्रो 400 से नीचे रहेगा, विप्रो में नीचे आएगा, और मिस्टर बी ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है। मान लीजिए विप्रो सेटल होता है 400 के ऊपर, देन उस केस में क्या है, हमारी जो कॉल जो पुट है वो आउट द मनी है, आउट ऑफ द मनी हो गई। मिस्टर ए अपना प्रीमियम लूज कर देंगे, बिकॉज वो उनके प्रीमियम पुट लिया था और वहां तक पहुंचा नहीं, तो ऑब्वियसली प्रीमियम का लॉस होगा। और मिस्टर बी जो है वो इतने प्रीमियम को उतना उनको प्रॉफिट हो जाएगा। अब मान लीजिए विप्रो जो सेटल होता है वो 397 रुपीज मंथली बेसिस पे सेटल होता है। जो क्लोज टू मनी कॉन्ट्रैक्ट मनी है, क्लोज टू मनी कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हिसाब से जो डिफरेंस आएगा वो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1500 ये आता है, और आपको इतना प्रॉफिट हो जाता है मिस्टर ए को, क्योंकि ये क्लोज हुआ है 397 पे जब सेटलमेंट के बाद। तो अभी एज ऑफ नाउ मार्च 2023 तक क्या है कि आपके पास होने चाहिए वही सेम 50% का जो कंसेप्ट है, 50% कंसेप्ट में होने चाहिए, और आप उसकी फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेंगे तो जो आपका ब्रोकर है वो आपको डायरेक्टली इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा और आपका ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अप्रैल 2023 से अब क्या होगा आपके, क्योंकि ये इन द मनी हो गई है 397, क्योंकि ये जब क्लोज हुआ सेटल हुआ तो 397 पे हुआ, तो अब आपको इन शेयर्स की डिलीवरी उठानी पड़ेगी। टोटल आपको आपके अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए जिससे आपको डिलीवरी उठानी है। तो वो डिलीवरी क्या होगी, वो डिलीवरी आपको उतना पैसा चुका के वो शेयर्स को अपने स्टॉक अपने डीमैट में लेना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहें तो उसे बेच सकते हैं, अगर नहीं बेचेंगे तो हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। तो अब अगर हम स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझ में आया कि अगर हम स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे तो ऑटो स्क्वायर ऑफ ब्रोकर हमारा नहीं कर सकता है इसको, उसको हमको फिजिकल डिलीवरी देनी है। तो अगर हम उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे और ब्रोकर भी हमारा स्क्वायर ऑफ नहीं करेगा एक्सपायरी तक, तो और आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है जितना कि उसकी फिजिकल डिलीवरी लेने के लिए स्टॉक्स के चाहिए, देन जो आपका ब्रोकर है वो एक्सचेंज को वो पैसा पे करेगा। जो पिछले एग्जांपल हमने लिया उस केस में वो 6 लाख रुपए एक्सचेंज को दे देगा आपके बिहाफ पे, और वो स्टॉक्स की फिजिकल डिलीवरी ले लेगा। उस केस में जब आप वो लेगा तो ऑब्वियसली वो पैसा वो आपसे ही रिकवर करेगा, तो वो आपसे वो नंबर ऑफ जो स्टॉक लॉट है मल्टीप्लाइड बाय जो स्ट्राइक प्राइस निकल रहा है, जो कि 6 लाख निकल रहा था विप्रो के केस में, जो 1500 मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक स्ट्राइक प्राइस 400 था, ये टोटल 6 लाख था। इंक्लूड वो आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। ये इंटरेस्ट कितना होगा ये अभी डिसाइडेड नहीं है, बट वो इंटरेस्ट डेफिनेटली आपसे चार्ज करेगा। अगर आप देखा जाए पिछली बार लगाया गया था डीएनई, तो उस केस में होता था कि अगर एक्सपायरी से 2 दिन पहले है तो कुछ वो आपसे 10% इंटरेस्ट लगाता था, अगर 1 दिन पहले होता था तो वो लगभग 30% इंटरेस्ट लगाता था। अभी कितना होगा ये चेंजेस हमें देखने पड़ेंगे। अब अगर लॉन्ग पोजीशन है एंड आपके पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ शेयर्स नहीं है, तो वो आपको एक शॉर्ट डिलीवरी की तरह ट्रीट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ब्रोकर ने एक्सचेंज से वो आपके बिहाफ पे बाय कर लिया है, बट आपके पास नहीं है, तो वो एक तरह से शॉर्ट डिलीवरी की तरह आपके ऊपर होगा और आप पे जो भी पेनल्टीज लगेंगी। एंड जो ब्रोकर है ऑब्वियसली वो ओपन मार्केट में आपके शेयर्स को खरीद रहा है। डिफरेंस ऑफ जो भी बिटवीन बाइंग प्राइस और स्ट्राइक प्राइस है प्लस पेनल्टी आपको वो लेनी ही पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी अपने ब्रोकर को। जितनी भी पेनल्टी बनेगी, डिफरेंस ऑफ जो बाइंग प्राइस है
और जो स्ट्राइक प्राइस है, मान लीजिए बाइंग प्राइस 500 है और स्ट्राइक प्राइस 550 है, तो आपको जो 50 रुपए का जो डिफरेंस है वो प्लस उस पर पेनल्टी मान लीजिए 10 रुपए है, तो आपको 60 रुपए अपने ब्रोकर को देना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि आप जो बायर है उस केस में जो बायर होता है वो आपको थियोरेटिकली आपको ऑप्शन के लॉस या प्रॉफिट इसमें समझ नहीं आता है। पहले क्या होता था कि हमको जो ऑप्शन हमने खरीदा उसमें हमें जितना भी प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ हमें प्रीमियम से पता चल जाता था, बट यहाँ पे ये प्रीमियम का गेम नहीं रहा, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल लॉट हो जाता है। पहले केस में हमें 4000 वाले 10,000 रुपए का प्रीमियम देना होता था, 10,000 रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं, लेकिन अब किस केस में क्या होगा, हमें 6 लाख रुपए पे करने हैं। तो थियोरेटिकली अगर मेरा लॉस जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया अगर वो 4000 का स्टॉप लॉस होता था या मैं पूरा इसको एक्सपायरी तक रखता और पूरा ये जीरो हो जाता तो मुझे मैक्सिमम 10,000 का लॉस होता, बट अभी मुझे 6 लाख का लॉस हो रहा होगा, जो कि मुझे फंड ऐड करके और पेनल्टी और जो भी इंटरेस्ट है पे करके मुझे वो भरना पड़ेगा अपने स्टॉक ब्रोकर को। अब चलिए देखते हैं कि क्यों डीएनई जो है डू नॉट एक्सरसाइज को स्क्रैप आउट क्यों किया जा रहा है, स्क्रैप क्यों किया जा रहा है। इसका मेन पर्पस क्या है, जो फिजिकल सेटलमेंट है इसको यूज करा जाए ताकि जो स्पेकुलेशन है, जो स्टॉक ऑप्शन है उसको होल सोल हेजिंग के लिए यूज किया जाए, स्टॉक्स के स्पेकुलेशन के लिए यूज ना किया जाए। तो ये डिस्करेज करने के लिए है कि स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पेकुलेशन होगा तो उसमें क्या है स्टॉक प्राइस के मूवमेंट ऊपर नीचे स्पेकुलेट होते हैं, ऑपरेट किया जा सकते हैं। होल सोल पर्पस ये है कि स्टॉक की सिर्फ हेजिंग के लिए हो, आप हेजिंग यूज करें और आप हेजिंग तभी करेंगे जब आपके पास उतना कैश फंड आपके ब्रोकिंग अकाउंट में या होना चाहिए, डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। स्मॉल ट्रेडर जो है उनको इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज वो 10-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये लेके ट्रेडिंग करते हैं। अगर 10,000 रुपये लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक की और अगर उनको फिजिकल डिलीवरी के लिए 3 लाख रुपए चाहिए तो उनके पास नहीं होगा और उनको फिर ज़्यादा लॉस हो जाएगा। 10,000 तो पूरे जाएंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा उसमें इंटरेस्ट या पेनल्टी लगेगा वो भी उनको देना पड़ेगा। इस तरह का क्या हुआ था कि दिसंबर 2003 में हिंडाल्को एक्सपायरी वाले दिन ही वो इन द मनी हो गया था और लोगों को पता नहीं चला था, सही ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं दी गई थी और वहाँ पे कोई बायर ही नहीं था खरीदने के लिए। इस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था बहुत सारे लोगों को। इस वजह से दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ने वापस ले लिया और 2022 में इसको वापस ले लिया, अप्रैल 2022 में इसको वापस ले लिया, लेकिन अब वापस से अप्रैल 2023 में फिर से डीएनई लगा दिया है। सो आई होप आप सबको ये डीएनई का जो फंडा है वो समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम बहुत सारे रिटेल ट्रेडर हैं वो स्टॉक ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं और अगर वो स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं उसे एक्सपायरी पे तो बहुत बड़ा लॉस होगा, आपको फिजिकल डिलीवरी उठानी पड़ेगी। तो ध्यान से इस वीडियो को दोबारा देखना है, दोबारा देखिए। आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके नीचे बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।